बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाह के वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं। इस्लामाबाद मेरी बहुत तेज़ी से सिचुएशन तब्दील हो रही है, लम्हा बलहमा सूरत हाल तब्दील हो रही है। कुछ देर पहले तक ये कहा जा सकता था कि अपोजिशन का पलड़ा भारी है और अपोजिशन वक्त गुजरने के साथ साथ विकटें गिरा रही थीं और उन्होंने कल शाहज़ैन बुगटी की विकेट गिराई जो कि वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी थे। उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और आज हमने देखा कि वो कौमी असम्बली में जब तहरीक अदम एतमाद पेश हो रही थी तो वो हुकूमत का अपोजिशन का हिस्सा थे और उन्होंने अपना वोट अपोजिशन के पलड़े में डाला। तहरीक अदम एतमाद पेश हो रही थी, एक तरफ का ये कौमी असम्बली का एक मंजर था। कासिम सूरी डिप्टी स्पीकर थे, वो मौजूद थे और तहरीक अदम एतमाद पेश की जा रही थी और इस पर वोटिंग हो रही थी। बड़ा पीसफुल माहौल था। अब हुकूमत की तरफ से कोई रुकावट नहीं खड़ी की गई और उसमें हक में वोट आए 159 वोट थे जब जुमे को सेशन हुआ था और आज 2 वोट बढ़े अपोजिशन के। एक वोट था जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली थे, दुबई में थे, वो वापस आए और एक वोट बढ़ गया शाहज़ैन बुगटी साहब का। तो ये 2 वोट बढ़ के 161 हो गए। किसी भी इत्तेहादी जमात ने आज कौमी असम्बली में अपोजिशन का साथ नहीं दिया। मुस्लिम लीग काफ नहीं गई, बलूचिस्तान अवामी पार्टी नहीं गई, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट नहीं गई और GDA तो है ही हुकूमत के साथ खुलेआम। ये 3 इत्तेहादी जमातें दरमियान में खड़ी थीं। ये तो था, अंदर खुशियाँ मना रहे थे अपोजिशन वाले और इक़्तिदार की राहदारियाँ, पार्लियामेंट हाउस की राहदारियाँ, वहाँ पे बिलावल भुट्टो, आसफ़ अली ज़रदारी साहब, मुस्लिम लीग नवाज़, ये सब के सब क्लेम कर रहे थे कि उनके नंबर पूरे हैं, फतह उनकी होगी। लेकिन दूसरी जानिब स्पीकर के चैम्बर में असद कैसर साहब वो अपने चैम्बर में मौजूद थे और वहाँ पे गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब और कुछ और रहनुमा आए हुए थे। वो वहाँ पे सारी प्लानिंग कर रहे थे और उनकी शक्लें और उनके चेहरे और उनके मुस्कुराते हुए फेसेस देखें तो पता चलता था कि वहाँ पे तो कोई मसला है ही नहीं। तो वहाँ पे बिल्कुल और तरह की स्ट्रेटजी तैयार की जा रही थी। एक तस्वीर ये थी, उससे ये लग रहा था कि मामलात किसी और तरफ जा रहे हैं। ईवान के अंदर अपोजिशन शादियाने बजा रही थी कि खुदा खुदा करके तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली के रिकॉर्ड का हिस्सा बनी और उसमें अब काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। 2 दिन का वक्फा दिया गया है, आज का, कल का और परसों का। जुमेरात को इस पर बहस होगी और उसके बाद वोटिंग होनी है। तो ये तो थी अपोजिशन की। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान बनिगाला में मौजूद, वज़ीर आज़म हाउस में नहीं गए, वो बनिगाला में मौजूद और वहीं से बैठ के अपने कार्ड्स खेल रहे हैं। पहला कार्ड उन्होंने ये खेला, पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को पेशकश कर दी। चौधरी परवेज़ इलाही साहब को फिर मैसेज आया कि जनाब आप पहुँचें बनिगाला, वज़ीर आज़म मुलाकात करें और वज़ीर आज़म से मुलाकात करें अगर हुकूमत की ये पेशकश आपको कबूल है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने अपने पार्टी के अंदर अपनी फैमिली में चौधरी शुजात साहब मौजूद, तो वहाँ पे उन्होंने डिस्कशन की। तो उन्होंने कहा कि नून लीग के बजाय, अपोजिशन के बजाय आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑफ़र कबूल करें। लिहाजा चौधरी परवेज़ इलाही साहब अपने 2 अदद बेटों के साथ पहुँचे बनिगाला वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के पास। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पहले से उस्मान बुज़दार साहब को बुलाया हुआ था अपने पास, क्योंकि चौधरी बिरादरान ये चाह रहे थे कि इस्तीफ़ा पहले आ जाना चाहिए उस्मान बुज़दार साहब का, ताकि ये बात क्लियर हो जाए और हम फिर दरमियान में न रहें। डिस्ट्रस्ट जो है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। हमारी इत्तला के मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने वज़ीर आज़म हाउस जाने से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बात की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से बात की और उन्होंने कहा कि जनाब बताएं। उधर से भी उनको ग्रीन सिग्नल मिला कि आप ज़रूर जाइए। लिहाजा वो वहाँ पे गए तो उनको पीपल्स पार्टी का सपोर्ट हासिल थी। नून लीग के एक वफद ने भी, नून लीग के एक जो फॉरवर्ड ब्लॉक है उनके साथ भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब की बात हुई, उन्होंने भी हामी भर ली। तरीन ग्रुप से बात, उन्होंने भी हामी भर ली
तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब इतने सारे वोटों के साथ बनीगाला में पहुंचे और वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात हुई। वहां पे पहले से मौजूद थे उस्मान बुज़दार साहब, वज़ीर आला पंजाब। उन्होंने उनके सामने ही अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को और चौधरी परवेज़ इलाही साहब को बताया कि उस्मान बुज़दार साहब मुस्ताफ़ी हो चुके हैं और आप हमारे आइंदा के उम्मीदवार हैं, आप जाएं, पीटीआई आपको सपोर्ट करेगी। ये बात वहाँ पे हुई। उसके बाद ये ख़बर जंगल में आग की तरह फैल गई और काफ लीग ने ये वजारत की पेशकश कबूल कर ली, वजारत आला की, और उसके बाद नई गेम शुरू हो गई। फिर खबरें आ गई नून लीग के फारूक ब्लॉक ने वज़ीर आला पंजाब के लिए चौधरी परवेज़ इलाही साहब को सपोर्ट कर दिया। तरीन ग्रुप से भी इतला आ गई, अलीम ग्रुप से भी इतला आ गई और सबसे बड़ा मसला जो हुआ वो हुआ नून लीग के लिए कि अब क्या होगा, क्योंकि नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने फौरी तहरीक अदम एतमाद सबमिट करवा दी थी पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ कि जनाब असम्बली टूटने जा रही है, इसको बचाया जाए। उस्मान बुज़दार साहब के इस्तीफ़े के बाद वो जो है एलिमेंट अदम एतमाद की तहरीक का, वो आज ख़ुद ख़त्म हो गया। अब तहरीक अदम एतमाद का शायद वजूद ही ना रहे, क्योंकि स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही साहब जाएंगे और जाकर जब वो सूरत हाल देखेंगे, उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफ़ा वो आ चुका, गवर्नर उनको इस्तीफ़ा मंजूर कर लेंगे और मामलात आगे की तरफ बढ़ेंगे। उस्मान बुज़दार साहब मुस्ताफ़ी, चौधरी परवेज़ इलाही साहब नए वज़ीर आला नामज़द। अब और क्या हुआ, शाहज़ैन बुगटी ने मुस्ताफ़ी हो गए वज़ारत वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के मुआविन ख़ुसूसी के तौर पे। कल उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, आज उन्होंने वज़ीर आज़म को भिजवा दिया, अपोजिशन के हक़ में वोट दे दिया। तारिक बशीर चीमा साहब वफाकी वज़ीर और काफ लीग के वज़ीर थे, वो उन्होंने भी इस्तीफ़ा भिजवा दिया वज़ीर आज़म इमरान खान को बराह रास्त। और मेरी अपनी बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ कौमी असम्बली की नशिस्त से, वज़ारत से, और मैंने अपना इस्तीफ़ा प्राइम मिनिस्टर को भिजवाया है, पार्टी लीडरशिप को नहीं भिजवाया। और मेरा स्टांस बड़ा क्लियर था कि मैंने इस तहरीक अदम एतमाद के हक़ में वोट देना है, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ हूँ मैं नहीं रहना चाहता। उनकी अपनी पॉलिटिक्स है, क्योंकि बहावलपुर में जो उनका हल्का है वहाँ पे नवाब ऑफ बहावलपुर की फैमिली से एक अहम रहनुमा उनको शामिल किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, और ये काउंटर प्लानिंग की जा रही थी। तो तारिक बशीर चीमा साहब वो कहते हैं कि ये मेरे ख़िलाफ़ एक साजिश है और मुझे हरवाने के लिए किया जा रहा है। लिहाजा तारिक बशीर चीमा साहब ने अपनी पार्टी लीडरशिप को भी बता दिया और वो मरकज़ से अलहदा हो गए हैं और वो अब काबीना का हिस्सा नहीं रहे। ये तो होगी बात यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं जी। तो ये तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने कार्ड खेल दिए और मीडिया में भी ये चीज़ें आ गई हैं और अब नया खेल शुरू हो जाएगा। और नया खेल ये है कि अब अपोजिशन जो है उसके अंदर मामलात ख़राब होना शुरू हो गए हैं। और इस पे एक और बात की जा रही है जो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी कि पंजाब वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब को जो नामज़द किया है उसका मैसेज पीपल्स पार्टी को भी है। और अब हमारे पास इतलात हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी वज़ारत आला के लिए, वज़ारत आला पंजाब के लिए चौधरी परवेज़ इलाही साहब को सपोर्ट करेगी। तो ये एक तीर में कई शिकार हो चुके हैं और अभी तक वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि उन्होंने अभी तक अपने सारे कार्ड शो नहीं किए और अब आहिस्ता आहिस्ता देखिए आगे आगे होता है क्या। अब नंबर्स गेम ज़रा ज़हन में रखिएगा, क्योंकि 161 तक पहुंच चुकी है अपोजिशन और उन्हें अभी भी 11 वोट दरकार हैं। और दूसरी जानिब अगली बात जो है ये है कि अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब वज़ारत आला के लिए जब जाएंगे पंजाब में, तो नून लीग के अंदर एक ऐसा ग्रुप मौजूद है, भारी भरकम ग्रुप, जो कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ खड़ा है। तो उनमें MNAs भी शामिल हैं, उनमें MPAs भी शामिल हैं। तो जो 24 अरकान कहा जा रहा था कि तोड़े हैं अपोजिशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनको मुनहरिफ अरकान कहा जाता है, उनमें से कोई मेंबर अभी तक कौमी असम्बली में नहीं पहुंचा। तरीन ग्रुप जो है उन्होंने भी अपने आप को रोक लिया है, क्योंकि तरीन ग्रुप का सबसे बड़ा मुतालबा था
कि माइनस उस्मान बुज़दार साहब को उठाएं, फिर हम बात करेंगे। जहांगीर तरीन की अपनी पार्टी लीडरशिप से बात हुई और उन्होंने कहा कि इस मौके पे मुत्तहिद रहना है और कोई इंडिविजुअल स्टेटमेंट नहीं देनी, लिहाजा इस बात का इम्कान मौजूद है कि जहांगीर तरीन साहब भी वापस पहुंच जाएं और चौधरी परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला पंजाब जब वो बन रहे होंगे तो उनको सेलिब्रेट करें। तो लिहाजा एक तीर में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को जो नामज़द किया है, अलीम ग्रुप एड्रेस हो गया, तरीन ग्रुप एड्रेस हो गया, पीपल्स पार्टी साथ मिल गई, ये सारे के सारे लोग, और नून लीग का फारवर्ड ब्लॉक। तो नून लीग का फारवर्ड ब्लॉक भी अब हो सकता है, बल्कि हो नहीं सकता यकीनन, और पीपल्स पार्टी के भी कुछ लोग जो हैं वो तहरीके अदम एतमाद वोटिंग वाले दिन, अगर वोटिंग हुई, क्योंकि मुझे लगता है कि वोटिंग शायद ना हो, अगर वोटिंग हुई तो उसमें वो नहीं होंगे। तो इस तरीके से ये नंबर्स गेम बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हो गई है। लेकिन ये साथ साथ एक और बात बता दूं कि इस सारे मामले में एक इशू जो है वो ये सारा खेल ख़राब कर सकता है और पूरी गेम को पलट कर रख सकता है, और वो क्या है वो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपको कोशिश करूँगा बताऊँगा, क्योंकि गेम जो कहा जा रहा था गेम इज़ ओवर, ये अपोजिशन कह रही थी, तो वो अब गेम इज़ नॉट ओवर। फिर हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है अब गेम इज़ ओवर, तो मैं कहता हूँ गेम इज़ नॉट ओवर, अभी तक गेम इज़ ऑन, ये जारी है, चल रही है। अभी बहुत सारे पुल हैं, बल्कि पुल सरात बनती जा रही है, तहरीक अदम एतमाद कई धारी तलवार बनती जा रही है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में मज़ीद क्या क्या हो सकता है। दिलचस्प सूरत हाल है, मैंने कहा आपको आगाह कर दूं, बाकी अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।